अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। सुनो सुनो, नौकरानी हो ना, नौकरानी की तरह रहो। समझी? ये सात सिंगार और ये साधारण कपड़े पहन के नौकरानी की तरह जो हैसियत है वैसे ही रहो। कोई हमारी बराबरी करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। राधा, जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। प्रथम सर, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ है, या फिर यूं कहिए कि हमारी बदकिस्मती से हुआ है। पर हमें किसी बात का शिकवा नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी दादी ठीक हो जाए। आई रियली होप ऐसा ही हो। हम आते हैं। तुम ठीक हो ना? हाँ। आते हैं। राधा बिना किसी शिकायत के नौकरानी बन गई। हाजी ने कितना कुछ सुनाया उसे, कितनी कड़वी बातें की, लेकिन उसने किसी बात का बुरा नहीं माना, जरा भी नाराज नहीं। राधा की मासूमियत देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो मेरा और निहारिका का ब्रेकअप करवा सकते। इतने बड़े घर की शादी का इवेंट कर रहे हैं हम। काश इतने ही बड़े घर में हमारी भी शादी हो जाए। वैसे अगर हम कुछ ऐसा माहौल बना दे कि प्रथम सर खुद ब खुद हमसे शादी करने को तैयार हो जाए, तो हमारा ये सपना भी सच हो जाएगा। लेकिन फिर वो दादी की रिकॉर्डिंग भी याद आती, वो अभी तक मेरे दिमाग से नहीं निकली। गॉड नोस क्या सच है। टेम्पररी सही, लेकिन आज मैं मिसेस निहारिका प्रथम मित्तल बनी गई। अब जल्दी से परमानेंटली मिसेस निहारिका प्रथम मित्तल भी बनी जाऊंगी। राध्या, दादी के साथ तुमने अच्छा नहीं किया। वो तुम्हें बचाने आ रही थी और तुमने। सही कहते हैं लोग, भगवान सब देखते हैं। तभी तो देखो आज
तुम कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ? वैसे अभी जो तुम्हें झेलना पड़ रहा है, कहीं उसकी वजह से तुम्हें ये तो ख्याल नहीं आ रहा कि इससे अच्छा तो दादी मारी जाए? निहारिका, आवाज नीचे। इसे पहन के बहुत इतराती थी ना, इसकी ताकत का ज्ञान देती रहती थी, लेकिन अब ना, ये तुम्हारे गले में कुछ ही दिनों का मेहमान है, क्योंकि जिस तरह से दादी मुझे प्रथम की वाइफ मानती है, अब कुछ ही दिनों में ये मेरे गले में होगा। और फिर सच में मैं इस घर की बहू रानी और तुम इस घर की नौकरानी कहलाओगी। इसलिए ये सब कुछ झेलने की आदत डाल लो। क्या हुआ निहारिका? अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन पहले कदम पे ही लड़खड़ा गई। सपनों और हकीकत में बहुत फर्क होता है, इसीलिए संभल कर चलो। निहारिका, क्या कहा? बड़ी ही बदतमीज नौकरानी हो तुम। चलो रजनी, रजनी, ए रजनी, कहाँ? ये देखो। अरे सुना तुमने क्या कह रही थी ये लड़की? ये नौकरानी घर की बहू को उसके नाम से पुकार रही थी, निहारिका कह के बुला रही थी। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम इस घर में काम करती हो, काम। कोई अपने सगे संबंधियों के घर नहीं आई हो जो उन्हें नाम से बुला रही हो। सबको सर या मैडम कह के बुलाओगी। जी दादी। मैडम। जी मैडम। निहारिका, वाह, अब लग रही हो ना मित्तल खानदान की बहू। ये क्या अनर्थ! रजनी, तुमने अपनी बहू को संस्कार नहीं दिए? ओम दीर्घायु नमः, ओम दीर्घायु नमः, ओम दीर्घायु नमः। दादी, हुआ क्या है? रजनी, घर की नई दुल्हन, उसके गले में न मंगलसूत्र है न मांग में सिंदूर। कितना बड़ा अनर्थ! प्रथम बेटा, तू अभी के अभी भगवान के सामने निहारिका को मंगलसूत्र पहनाएगा और इसकी मांग में सिंदूर भरेगा। माँ जी, वो निहारिका ना भूल गई होगी, अभी कमरे में जाके सिंदूर और मंगलसूत्र लगा लेगी, है ना? नहीं नहीं, अभी के अभी प्रथम हमारे सामने भगवान के मंदिर में निहारिका को मंगलसूत्र पहनाएगा और उसकी मांग में सिंदूर भरेगा। और वैसे बेटा, जब से हमारी तबीयत खराब हुई है तब से तुम्हारी शादी की तस्वीरें भी धुंधली पड़ गई हैं। देखो, तुम अभी के अभी उसको मंगलसूत्र पहनाओगे और उसकी मांग में सिंदूर भरोगे। हाँ,
दादी मुझे ना ऑफिस का बहुत काम है, निहारिका खुद कर लेगी ना ये सब, मैं काम कर लेता हूँ। अच्छा, शादी के पहले तो बड़ा उसके सामने लट्टू बना फिरता था, अब क्या हो गया? दादी के सामने शर्मा रहा है क्या? हे हमारे मनोज कुमार, तुम अपनी मधुबाला की बात नहीं मान सकते क्या? एकता, जाओ तुम मंगलसूत्र लेके आओ और सिंदूर तुम मंदिर में रखाइए। क्या अभी भी कुछ नहीं बोलेंगे आप? आपको अब भी नहीं लगता कि माँ जी को सब सच बता देना चाहिए? प्रथम बेटा, इतना सोच क्या रहा है? पता है आज का दिन बहुत शुभ है, बस अब तू जल्दी से निहारिका को मंगलसूत्र पहना और उसकी मांग में सिंदूर भर ले। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा सपना इतनी जल्दी सच होने जा रहा है। असुकच, हम अपनी आंखों के आगे अभी अनर्थ होते नहीं देख सकते। लेकिन रजनी जी कहीं माँ की जान पर ना बनाए। लेकिन माँ जी की बीमारी के चलते हम अपनी बहू के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने दे सकते। हम अभी के अभी माँ जी को सब सच बता रहे हैं। प्रथम, मांग में सिंदूर भर बेटा। हे भोलेनाथ, आप ही कोई चमत्कार कीजिए जिससे सबको तसल्ली हो जाए। ना दादी बीमार हो, ना ही माँ पापा जी के बीच अनबन हो, और ना हमारे सुहाग पर आ जाए। ओम नमः शिवाय। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? एकता, सारी खिड़कियां खोलो। माँ, आपकी तबीयत खराब हो रही है, आप चलिए कमरे में। अरे नहीं नहीं बेटा, हम ये सिंदूर की रस्म करवा के जाएंगे। मैं खिड़की खोलती हूँ। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये पक्का वो मच्छर भगाने वाली मशीन का धुआं है। वो आदमी यहाँ से गुजरा होगा तो वो धुआं अंदर आ गया। अरे प्रथम बेटा, तूने रस्म पूरी भी कर दी। प्रथम ने मेरी मांग भरी, मुझे मंगलसूत्र पहनाया और मैं देख भी नहीं पाई। रजनी, लो, आज हमारी मनोकामना पूरी हो गई। सदा खुश रहो दोनों, खूब खुश रहो। अब हम चल के आराम करते हैं। हाँ? प्रथम, ये क्या किया तुमने? माँ जी की बातों में आकर तुमने निहारिका की मांग में सिंदूर भर दिया, उसे मंगलसूत्र पहनाया। अरे ये शादी कोई मजाक नहीं है जो कोई बहाना बनाने की बजाय तुमने राधिका के साथ इतना बड़ा अनर्थ कर दिया।
किया तुमने ऐसा? क्यों? हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये तो डेफिनेटली मैंने नहीं किया। माँ, जरूर धुएं की आड़ में निहारिका ने ना खुद ही लगा लिया होगा, है ना? नहीं प्रथम, ये मैंने नहीं पहना है, जरूर तुमने ही पहनाया होगा। निहारिका, मैं कैसे पहनाऊंगा? मुझे पता तो होगा ना अगर मैंने तुम्हें ये पहनाया होगा। माँ, ये हमने किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राध्या? दादी ने प्रथम को कहा था ना, तो फिर तुमने क्यों किया? हम सबको दादी की हाँ में हाँ मिलानी है, वरना उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ये बात तुम्हें पता नहीं है क्या? निहारिका, राध्या ने बिल्कुल ठीक किया है। उसने जिस सूझबूझ से माँ जी की बात पूरी की है, उन्हें सच का पता तक नहीं चला, और ये काबिले तारीफ है। और निहारिका, ये मत भूलो कि ये सब कुछ एक नाटक है जो हम माँ जी के लिए कर रहे हैं। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये कोई खेल नहीं है, ये राध्या का हक है और हमेशा उसका ही रहेगा। राध्या बेटा, मैं जो किया ना बिल्कुल ठीक किया। इससे ये नाटक भी नहीं टूटा और माँ जी को सच का पता भी नहीं चला। और देखो ना, किसी के देखे बिना, किसी को भनक भी नहीं पड़ी और तुमने इतने अच्छे से सिंदूर लगा दिया। एनीवेज, मुझे ऑफिस का बहुत काम है, मैं निकलता हूँ। आज नहीं तो कल मौका मिलेगा, पर इस नाटक को मैं सच बना के रहूंगी। प्रथम नहीं आया? प्रथम कहाँ है? दादी वो ऑफिस में ही है, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, थोड़ा लेट होगा उसे। अच्छा अच्छा। राध्या, आओ तुम भी बैठो, खाना खा लो। रजनी, उससे सिर्फ खाने को क्यों बोल रही हो? थाली भी परोस के दे दो ना। हम 2 दिन बीमार क्या हो गए, तुमने इस नौकरानी को बिल्कुल ही सिर पे चढ़ा दिया। देख नहीं रहे हो, अभी सब लोग खाना खा रहे हैं। अगर ये यहाँ बैठ के खाएगी तो फिर परोसेगा कौन? एक बात बताओ, तुमने इसको हमारी प्लेट में खाने की इजाजत दे रखी? नहीं माँ जी, वो चुप, बिल्कुल चुप। दया दिखाते दिखाते तुमने इसे हाथी बना दिया, हाथी। ऐसा लगता है पूरे घर बार का राशन तो ये एक ही दिन में अकेले ही चट कर जाती होगी। उर्मी, जाओ रसोई से नौकरों वाली प्लेट लगाओ। ये रखो, सब्जी रखो इसके लिए। लो, यहाँ ये लो। और सुनो, हमारे सामने बैठकर खाओ। पता नहीं चुपचाप क्या क्या चट करती होगी। चलो बैठो। और रजनी, अब तुम ये मत कह देना कि तुम इसे अपने बगल में बैठ के खिलाती हो। खाओ, खाना खाओ।
अरे खीर में शक्कर कम है, मैं लेके आती हूँ। अरे तुम क्यों उठ रही हो? बैठो। ये किस ले? ए, जाओ रसोई से चीनी लेके आओ। अरे पानी देते हैं आप। पानी। चलो हमारा खाना तो हो गया। क्या हाथ कौन धुलाएगा? धुलाओगी कि नहीं? ए, अब ये सारे बर्तन समेट करके रसोई साफ कर देना। खबरदार जो ऐसे ही छोड़ दिया तो। वाह दादी, ये राधिया बड़ा हक जता रही थी और आपने उसे उसकी असली औकात याद दिला दी। अब जल्दी दादी उस राधिया को घर से बाहर का रास्ता दिखा देंगे या फिर ये खुद ही तंग आके बिना आवाज के चलती बनेगी। हाँ। हे भोलेनाथ, हमारी दादी को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। बस यही एक प्रार्थना है आपसे। उस राह में हमें कितना भी अपमान, कितनी भी पीड़ा सहनी पड़े तो हम चुपचाप सब सह लें।